Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे RS अग्रवाल का, पॉलीगन्स पढ़ेंगे। इसमें यहाँ सबसे पहले पॉलीगन्स के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से रहो। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीगन्स में, सबसे पहले पढ़ते हैं कर्व। पढ़ते हैं कर्व में है यहाँ पर कि ए फिगर ट्रेस्ड आउट ए प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड ए कर्व। विदाउट लिफ्ट किए पेन को एक अगर हम कर्व बनाते हैं, एक ट्रेस आउट करते हैं प्लेन सरफेस पर शार्प पेंसिल से, तो उसे बोलते हैं कर्व बोलते हैं। तो ओपन कर्व क्या होता है? ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ईच ऑफ द फिगर्स नोन बिलो इन ओपन कर्व। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ओपन कर्व होता है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो ये क्या है हमारे? ये ओपन कर्व दे रखे होते हैं। क्लोज कर्व क्या होते हैं? ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व। अगर कोई किसी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, हमने ये इस तरह से किया, ये इस तरह से किया, यहाँ तक आ गया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही एंड पॉइंट हो गया, जिसका मतलब है कि वो क्लोज कर्व होगा। जैसे ये सब क्या दे रखे हैं? क्लोज कर्व दे रखे हैं। सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं? ए क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज वर्क। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये तीनों क्या है हमारे? सिंपल क्लोज कर्व दे रखे हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, क्योंकि ये किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता। लेकिन ये फोर्थ और ये फिफ्थ और सिक्स्थ ये हमारे सिंपल नहीं है, ये दे आर नॉट सिंपल। ओके, आगे पढ़ते हैं हम पॉलीगन्स पढ़ते हैं। पॉलीगन्स का क्या मतलब है? ए सिंपल closed curve made up of only line segments is called a पॉलीगन। इन्होंने कहा एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो। पहली बात तो इसमें तीन बात हैं। एक तो सिंपल कर्व होना चाहिए, दूसरी बात सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, तीसरी बात ये होना चाहिए कि वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। Each straight line in a polygon is called its side. A polygon is called a triangle. A polygon को क्या कहते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 साइड्स होती हैं। पेंटागन होती हैं 5, हेक्सागन होती हैं 6, ये हेप्टागन मतलब 7 और ऑक्टागन मतलब 8 और नोनागन का मतलब 9 और डेकागन मतलब 10। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो ये हमें लर्न करना होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि कोई एक एंगल 180 डिग्री से क्या होता है? ग्रेटर होता है। जैसे ये 180 से लेस है, ये 180 से लेस है, ये 180 से लेस है, लेकिन ये जो एंगल है 180 से ग्रेटर दे रखा है। एक तो ये होता है हमारा। तो 2 डेफिनेशन होती हैं कॉनकेव पॉलीगन की, ये आपको नहीं दे रखी है, लेकिन आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पर कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं आपको कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में डिफरेंस क्या होता है। एक डिफरेंस तो ये है कि कॉनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है? सभी के सभी एंगल 180 डिग्री से क्या होते हैं? लेस होते हैं। 180 डिग्री से क्या होते हैं? लेस होते हैं। दोनों में एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब इसके हम डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो इंटीरियर में लाई करेंगे, इसके इंटीरियर में लाई करेंगे। लेकिन जो इसके डायगोनल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक तो इंटीरियर में लाई करेगा और दूसरा अगर हम यहाँ इसको इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर में हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये इसके डायगोनल्स जो होते हैं किसके? कॉनकेव पॉलीगन के, वो इंटीरियर में लाई नहीं करते, इसके इंटीरियर में लाई नहीं करते। कहाँ करते हैं? वो एक्सटीरियर में लाइन करते हैं। देखो रहा, एक तो ये हो गया, इसके इससे मिलाएंगे तो एक तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल में, इसमें डायगोनल हो जाएगा। एक इससे इसे मिलाएंगे हम तो ये एक डायगोनल ही हो जाएगा हमारा, तो 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। तो एक डिफरेंस ये होता है कि इनके डायगोनल्स, इसके कॉन्वेक्स पॉलीगन के जो डायगोनल्स होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन के डायगोनल्स होंगे वो इंटीरियर में लाई करेंगे, और जो कॉनकेव पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो उनमें से एक डायगोनल एक्सटीरियर में लाई करेगा, मतलब इंटीरियर में लाई नहीं करेगा। तो 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। तो हम ज्यादातर कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ते हैं,
अपने सिलेबस में। एक होता है, अब ये पॉलीगन भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन और एक होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में समझते हैं थोड़ा ध्यान से रहा। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझ लेते हैं कि बस केवल ऑल साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है रेगुलर पॉलीगन होगा। नहीं, रेगुलर पॉलीगन में उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर तो आपका पॉलीगन हो गया लेकिन रोम्बस पॉलीगन नहीं हुआ। फिर इसका मतलब, क्योंकि रोम्बस में ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। तो ऑल साइड्स इक्वल के साथ साथ ऑल एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इरेगुलर पॉलीगन में जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होंगे तो वो इरेगुलर कहलाएंगे। रेक्टेंगल है, रोम्बस है, देखो रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब ये पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन तो है लेकिन रेगुलर पॉलीगन नहीं है। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स वी हैव, इन्होंने पहले ये पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा ध्यान से रहा, इसको पढ़ते हैं यहाँ कि इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड्स वी हैव सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 4 राइट एंगल्स देते हैं या 4 मल्टीप्लाई 90 या लिख सकते हैं 360 डिग्री देते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है हमारा 2n-4 राइट एंगल्स, या हम लिख सकते हैं इसको n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये हमसे अगर सम पूछा गया होगा तो हम 360 लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स का। अगर इंटीरियर एंगल्स का पूछा होगा तो हम ये वाला फॉर्म लगा सकते हैं या ये वाला फॉर्म लगा सकते हैं, इसमें से दोनों में बात एक ही है। लेकिन हमसे ईच पूछा जाए तो हमें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें ईच पूछा जाए तो सम वाले में n से डिवाइड कर दो तो 360 अपॉन n हो जाएगा। और अगर इसमें सम, यहाँ इंटर एंगल्स की जगह ऑल की जगह अगर क्या पूछे ईच इंटर एंगल पूछ ले तो आप क्या करोगे 2n-4 अपॉन n लिख दोगे या n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n लिख दोगे। मतलब कहने का यह है कि अगर इसमें ईच पूछा जाए तो आप अपॉन n कर देना, ठीक है। और सम पूछा जाए तो सम का फॉर्मूला पता ही है। अगर आपको दो फॉर्मूले पता है, इन दो फॉर्मूले लर्न है अगर ये वाला कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो आपको ईच वाले करने की जरूरत नहीं है या लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस केवल उनमें क्या कर दो n से डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स क्या होता है हमारा n-3 अपॉन 2 होता है। ये बात याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, पॉलीगन ऑफ 12 15 साइड्स। तो इन्होंने बताया कि ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है। अरे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ईच पूछा है तो क्या कर देंगे 360 अपॉन n कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पेंटागन में क्या होगा, तो पेंटागन में हो जाएगा हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 अपॉन n, और पेंटागन में n कितना होता है यहाँ पर, तो पेंटागन में n होगा 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना 72, 72 हमारा आंसर आ गया। हेप्टागन पूछा गया तो हेप्टागन में क्या होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 360 अपॉन n, तो 360 अपॉन 7 कितना जाएगा हमारा 51.4 डिग्री हो जाएगा। और हमसे फिफ्थ में पूछा गया है कि पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, तो पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स में क्या होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा हमारा 360 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी रखी है 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 2 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। इन्होंने कहा कि एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री दे रखा है, तो इन्होंने पूछा कि क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम n की वैल्यू कभी तो दे देगा आपको एक्सटीरियर एंगल और कभी दे देगा आपको इंटीरियर एंगल। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, नंबर ऑफ साइड निकालनी होंगी। अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर में अगर आ गई तो क्या होगा, पॉसिबल होगा। नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर में नहीं आई तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 360 अपॉन n। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके इक्वल लग देंगे, देन क्या जाएगा हमारा n मल्टीप्लाई 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 360 इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 360 अपॉन 50, ये जाएगा 36 अपॉन 5। तो 36 अपॉन 5 को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में क्या आ जाएगा, ये इट इज नॉट ए होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 10 9 10 11, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि फाइंड द मेजर ऑफ द ईच इंटर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग
इन्होंने कहा 10 साइड्स हैं तब ईच इंटर एंगल बताओ, 15 साइड्स हैं तो इंटर एंगल बताओ। तो मैंने कहा था आपसे कि आपको बस केवल एक सम वाला फॉर्मूला अगर लर्न हो तो उसे n से डिवाइड कर देते हैं तो ईच आ जाता है निकल करके। तो यहाँ n इक्वल टू कितना 10 साइड्स दे रखा है, तो सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2n - 4 × 90, और क्या होता है दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था n - 2 × 180 डिग्री, तो उसे n से डिवाइड कर दो तो ईच आ जाएगा। तो थर्ड में देखो क्या दे रखा है 10 साइड्स दे रखी है, n इक्वल टू 10 है यहाँ पर, तो ईच इंटर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स, फॉर्मूला क्या होता है 2n - 4 × राइट एंगल्स अपॉन में n। ओके, तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दोगे, इसे 10 पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 144 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड में रखा है 15 साइड रखा है, तो n इक्वल टू 15 हो गया, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n - 4 × 90 अपॉन n, फिर n की वैल्यू 15 पुट कर दोगे तो कितना आ गया हमारा 156 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटर एंगल इज 100 डिग्री। तो यहाँ पर इंटर एंगल 100 डिग्री दे रखा है, उसमें क्या दे रखा था पहले एक्सटर एंगल 50 दे रखा था। तो यहाँ पॉसिबल कब होगा जब n की वैल्यू होल नंबर में आएगी, कंप्लीट वैल्यू आएगी होल नंबर में। तो यहाँ से क्या करेंगे इसके इंटर एंगल का फॉर्म लगा देंगे, इसके इक्वल टू 100 रख देंगे, वहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा ये 2n मान इंटर एंगल 100 डिग्री दे रखा है, तो इंटर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2n - 4 × 90 अपॉन n होता है, इक्वल टू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है ये वाला, n इधर ले जाओ तो कितना 10n आ जाएगा, तो 2n - 4 × n इक्वल टू 10n आ जाएगा। तो यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई कर दो कितना 18n, 9 4 36 इक्वल टू कितना 10n हो गया, 10 इधर ले जाओ तो 18n - 10n इक्वल 36, तो 10n - 10n कितना हो गया 8n हो गया, इक्वल 36 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 36 अपॉन 8, 9 अपॉन 2 हो गया। जब 9 अपॉन 2 को आप सॉल्व करोगे तो किसमें आएगा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाले नंबर्स होल नंबर नहीं होते, तो n इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटर एंगल इज 100 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर। तो इन्होंने सम पूछा गया है इंटर एंगल्स का सम, तो पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 होती हैं, नोनागन में 9 होती हैं, पॉलीगन 12 में कितना 12 होती हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको पेंटागन को, तो यहाँ से देखेंगे सम पूछा गया इंटर एंगल्स का, तो सम होता है फॉर्मूला हमारा पेंटागन n इक्वल टू 5 रखा है, तो सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स हो जाएगा 2n - 4 × 90, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 - 4 × 90, ये हो जाएगा हमारा 6 × 90 540 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मैंने आपको करा दिया, सेकंड थर्ड अपने आप कर लोगे। फोर्थ वाले देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या देखा, सेकंड थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। फोर्थ में देखा पॉलीगन ऑफ 12 साइड, तो n इक्वल टू 2n दे रखा है, सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स हो जाएगा 2n - 4 × 90, तो n की वैल्यू 12 है, 12 मल्टीप्लाई दिया यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1800 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल्स मेजर दे रखा है। तो ये ईच इंटर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 40 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। अरे अभी तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 40 डिग्री कौन सा एंगल है, ये एंगल है हमारा एक्सटीरियर एंगल। और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारा कितना होता है, अच्छा 6 था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये पूछा गया है, फिफ्थ में 6 में पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स पूछे गए हैं। तो हेप्टागन कितना है, हेप्टागन में कितनी होती है साइड्स हमारी, पेंटागन में 5 होती हैं, हेप्टागन में कितनी होती हैं 7 होती हैं, ऑक्टागन में 8 होती हैं, पॉलीगन में ये रखा। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं इसमें हेप्टागन वाला, तो यहाँ से इन्होंने डायगोनल्स पूछा है, तो हेप्टागन का मतलब कितना हो गया n = 7 हो गया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने जाएंगे n - 3 अपॉन 2, तो n की वैल्यू क्या कर दो 7 पुट कर दो, तो कितना आएगा हमारा 14 आंसर आ जाएगा। थर्ड में दे रखा है, सेकंड अपने आप कर लोगे, थर्ड में देखा है पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, तो n = कितना है यहाँ पर 12 दे रखा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू कितने जाएंगे हमारे n - 3 अपॉन 2, तो n की वैल्यू कितनी है 12, 12 - 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 12 - 3 कितना 9 आ गया, 6 9 कितना हो गया 54 हो गया। तो जब 12 साइड्स होंगी किसी पॉलीगन में तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे 54 हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स दे रखा है 40 डिग्री। तो इन्होंने कहा कि ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 40 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है हमारा 360 अपॉन n होता है,
तो यहाँ से हमारा ईच एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 40 डिग्री, तो ईच एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म होता है हमारा 360 अपॉन एन इक्वल टू 40 अपॉन 1 कर लिया हमने, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो एन मल्टीप्लाई 40 इक्वल 360 और एन इक्वल टू आ गया 360 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 9 30, एन इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, तो हेंस नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे ही सेकंड में दे रखा है 36, तो ये 36 है क्या, ये इंटीरियर एंगल होता तो हम इंटीरियर एंगल फॉर्म लगा देते, लेकिन ये 36 एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्म लगाएंगे, यहाँ से इक्वल 36 अपॉन 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, तो नंबर ऑफ साइड कितना आ गया 10 आ गया। थर्ड में दे रखा है 72 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसका फॉर्म लगता है 360 अपॉन एन इक्वल टू 72 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो एन इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो हेंस नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5। फोर्थ में दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो 360 अपॉन एन इक्वल टू 30, इसे यहाँ मैं इसे अपॉन 1 कर दूं इसके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, तो n मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू कितना 360 आ जाएगा, और n इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, कितना 12 आ गया, तो n इक्वल टू आ गया 12, तो हेंस नंबर ऑफ साइड इक्वल टू कितनी आ गई 12 आ गई यहाँ से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स दे रखी है यहाँ से। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो जरा, ये तो होते हैं इसके इंटीरियर एंगल, ये वाले ये तो होते हैं इंटीरियर एंगल, और ये 90 है, ये 50 है, ये 115 है, और ये एक्स रखा है, तो ये सब क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और अभी मैंने बताया था किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो 90 प्लस 50 प्लस 115 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि 950 प्लस 90 प्लस 115 प्लस एक्स इक्वल 360, क्योंकि ये सब के सब क्या है हमारे, ये एक्सटीरियर एंगल से रखे हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, ये ऐड करेंगे तो 255 हो गया, प्लस एक्स ऐसे आ गया, 360 ऐसे आ गया, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 255, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 105 डिग्री आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में क्या रखा है, 9 में भी यहाँ पर नंबर ऑफ साइड क्या रखी है 5 दे रखी है। इन्होंने थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, ये 1 2 3 4 5 दे रखी है, ये 5 है, ये सब क्या दे रखी है इक्वल साइड दे रखी है। जब इक्वल साइड दे रखी है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, सब ये इक्वल होंगे, तो जो ये x होगा वो यही, वो भी यही होगा, वो भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, x ही होगा। तो ये क्या हो गया, तो एक एंगल निकालना है, एक एंगल का मतलब ईच एंगल निकालना है हमें। तो ईच एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल फॉर्मूला होता है हमारा 2n-4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन n। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पुट कर दो यहाँ पर n की जगह पर, तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 5, तो 2 5 का कितना हो गया 10 माइनस 4 इंटू 18, और ये आ गया हमारा 6 मल्टीप्लाई 18, ये आ गया हमारा 108 डिग्री आंसर। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 108 डिग्री। तो ये आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 14A में केवल 9 क्वेश्चंस थे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 14B के कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस इनसे अलग होंगे, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस आपके 14A के ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।